राग ही वीतराग में ले जाएगा। गजब की बात, क्या कहा मैंने? राग ही वीतरागता में ले जाएगा। और तुम वो राग कहीं और खर्च कर दोगे तो फिर वो वीतरागी की ओर नहीं ले जाएगा। समझ में? जैसे समझो, तुम्हें सुबह से धर्म करने का राग होगा, क्योंकि राग के बिना तो तुम कुछ करोगे नहीं, और तुमने वो अपना राग पूजा पाठ में लगा दिया तो राग पूरा हो गया। अब पूरा हो गया तो फिर घर चलो, हो गया धर्म। अंदर में, और तुम सुबह से उठे और तुमने कहा मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो ध्यान लगाऊं, वेद ज्ञान करूंगा, तो राग तो है कुछ करने का, तो अब तुमने उतनी देर ध्यान कर लिया, वेद ज्ञान कर लिया, तो बात बन गई। लेकिन आप धर्म के नाम पर देखोगे तो आप अपना सारा राग क्रियाकांड में और पूजा पाठ में, इनमें खर्च कर देते हैं। और आपके पास इतनी ताकत है नहीं कि आप अलग से आत्म ध्यान कर सको। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि उतनी रुचि नहीं है। सीधी सी बात है, रुचि जितनी है वो रुचि आपने वहाँ का। जैसे समझ लो हम पढ़ाई करते हैं, उदाहरण के लिए हमारा बेटा पढ़ाई करता है, अब 1 घंटा तो उसका पढ़ाई में मन लगना है ले दे के, और तुमने 1 घंटे में पढ़ाई के नाम पे उसे हिंदी पकड़ा दी कि जी पढ़ लो, कहानी पढ़ लो, तो उसका तो भाई 1 घंटा पूरा हो गया। अब आपने कहा मैथ्स पढ़ लो, वो कह रहा हम ना पढ़ता, कि नहीं भैया तुम यार ये हिंदी में तो कुछ होना नहीं, ये तो कहानी से क्या होना है, मैथ्स पढ़ो। कि आपने तब क्यों नहीं दिया? हमें तो 1 घंटा पढ़ दिया, अब तो मैं खेलूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है अपना भी, ऐसा ही है अपना भी, कि आप जितना आपको लगता है कि अवसर हो रहा, अवसर मिल रहा, अवसर नहीं मिलता, वहां तो उल्टा समय चला जाता है आप, और आपको भ्रम हो जाता है कि धर्म हो रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही? आप जिसे अवसर समझ रहे हो वो अवसर ही आपको खाए जा रहा है, क्योंकि वो राग आप पूरी करके घर चले जाते हो। घर जाके फिर क्या करते हो? अपना अपना देख लेना, फिर आपका कोई ध्यान व्यान में मन, क्योंकि आपके अंदर ये बात क्लियर हो जाती है कि मैं 3 घंटे धर्म कराया, और जबकि असलियत है कि वह धर्म कान से भी प्रकट नहीं हुआ, धर्म कहाँ से हो जाएगा? इसलिए मैं कहता हूँ हमारे पास समय कम है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में उपयोग लगाना चाहिए। तो हम पूजा पाठ छोड़ दे, बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन इसको धर्म मत समझो। अंदर से ये समझो कि मुझे अलग से इसके अलावा आधे घंटा 1 घंटा तत्व विचार में लगाना है, इससे अलग। ये मत सोचो कि ये उसी का है, ये उसका नहीं है, इससे अलग लगाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। पकड़ में आए ना? तो गहरे तत्व विचार में उतरना सीखो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। ये जो आप कह रहे हैं ना कि सब उसी का कर्तृत्व हो गया, तो इसका कर्तृत्व क्यों हो गया? क्योंकि आत्मज्ञान के बिना कुछ भी करोगे धर्म के नाम पर, उसमें कर्तृत्व होगा ही होगा। कैसे करोगे? कैसे करोगे? मुझे बताओ। है अब आत्मज्ञान नहीं है तो यही मानोगे ना कि पूजा मैंने करी। ऐसे कैसे कह दोगे कि मैंने नहीं करी, और ऊपर से बोल भी दो कि मैंने नहीं करी, होने योग्य थी तो हुई, लेकिन अंदर से मानोगे नहीं। बोलो अंदर से मानोगे? तो इसलिए अंदर से मानने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शांति में, एकांत में तत्व विचार चाहिए। तो आपको करना पड़ेगा तत्व विचार, और आप नहीं करोगे तो भाव चला जाएगा। मैं क्या करूं? ख्याल में है ना भैया? मैं ये जो बातें आपको बताता रहता हूँ, ये कोई हवा में नहीं बताता हूँ, ऐसे ही नहीं बताता हूँ, बहुत विचार करता रहता हूँ दिन भर, अंदर धारा चलती रहती है, तब निकल के आता है कि माल कैसे मिलेगा। ये ऐसे नहीं मिलता है जैसे आप सोच रहे हो ये पूजा पाठ करने से। पूजा पाठ अपनी जगह है, उसकी एक अपनी मर्यादा है, लेकिन आत्मा की रुचि के बिना आत्मा का ध्यान नहीं होता। ये आपको अंदर से बिल्कुल निर्णय करना पड़ेगा, और आप जितना निर्णय करोगे बारीक, आपको उतनी आत्मा की प्राप्ति होने का अवसर बढ़ेगा।